अंधा सिक्योरिटी गार्ड। बांद्रा करके एक गांव में एक बड़ा बैंक रहता है। उस बैंक में बहुत से अमीर लोग पैसा छुपाते जमा करते थे। ऐसे ही उस गांव में एक दिनेश करके एक व्यक्ति रहता है। उसको रात चलने की बीमारी थी। शाम हो गई तो बस उसको कुछ नहीं दिखता था। पर परिवार की जिम्मेदारी के कारण बैंक में सिक्योरिटी की इंटरव्यू चल रही थी तो उसके लिए जाता है। इंटरव्यू में दिनेश को सिलेक्ट करके दिनेश से मैनेजर, देख दिनेश, इस बैंक में तू नया आया है करके एक बात बताता हूँ। अपने बैंक में बहुत ही अमीर लोग पैसा छुपाते हैं क्योंकि अपने बैंक में सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। और एक बात, अपन लोग अकाउंट बुक में एक अकाउंट दिखाते हैं पर अंदर पैसे 100 गुना ज्यादा रहता है। दिनेश, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। मैनेजर, अरे पगले, अपने बैंक में लाख रुपए है तो कस्टमर का करोड़ रुपए है, समझना। ये बात समझ जा। अपने बैंक में कितना पैसा है, ऊपर से तू सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा है। पैसे के बारे में हमेशा चौकन्ना रहना होगा। तेरी 2 हफ्ते दिन की ड्यूटी और 2 हफ्ते रात की ड्यूटी होगी, ठीक है ना? दिनेश, सर आप डरो मत सर, इन पैसों की मैं खुद के पैसे जैसी देखभाल करूंगा सर, किसी का भी हाथ उस पर गिरने नहीं दूंगा सर, कहकर वहाँ से चला गया। उस दिन से बहुत सोचकर शाम को दिनेश अपने मन में, पगार तो अच्छे दे रहे हैं, ये चांस मिस नहीं करना है। गलती से भी उनको मुझे रात चलने की बीमारी है करके पता चल गया तो ड्यूटी तो जाएगी ही, साथ में अरेस्ट भी करेंगे। महीने में 2 हफ्ते किसी तो भी मैनेज करना होगा। हे भगवान, अब तू ही रास्ता दिखा करके कहता है। तभी उसको रोड पर खेल रहे कुत्ते दिखाई देते हैं। उनको देखकर उसे एक आइडिया आता है। उससे उस दिन से उन कुत्तों को बिस्किट डालना शुरू करता है। ऐसे दिनेश रात के समय ड्यूटी पर होता था। सभी कुत्ते बैंक के पास आकर दिनेश ने दिए हुए बिस्किट खाकर बैंक के बाहर सोना चालू करते हैं। ऐसे चलते रहता है और कुछ दिनों के बाद एक आदमी दिनेश के रात चलने के बारे में पता करके मास्क लगाकर धीरे से बैंक के अंदर आकर ताला खोलने जाता है। बस आवाज से दिनेश फट से उठकर चोर चोर छू 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 चोर चोर करके चिल्लाने से वहाँ पर सो रहे कुत्ते एक साथ उस चोर के ऊपर अटैक करते हैं। बस कुत्ते के अटैक करने से, काटने से चोर डरकर उन कुत्तों को इधर उधर फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। इससे वो चोर कुछ दिनों तक फिर आया ही नहीं। ऐसे ही 2 हफ्ते बाद दिनेश की दिन में ड्यूटी लगती है। चोर वगैरह कोई नहीं आता, कुछ भी नहीं होता है। अब फिर से दिनेश की ड्यूटी नाइट में लगती है। बेचारा 2 दिन कुत्तों के साथ लेकर मैनेज करता है। पर तीसरे दिन चोर दिमाग लगाकर, साड़ी पहनकर और औरत का भेष बनाकर मास्क लगाकर आता है और वो जाकर ताला खोलने जाता है। तभी वो कुत्ते उसे देखकर उस पर अटैक करते हैं। पर इस बार वो साड़ी पहनने के कारण उसको कुछ नहीं होता। फिर कुछ नहीं हुआ करके चोर फिर से ताला खोलने जाता है। कुत्ते वैसे ही पकड़ कर रहते हैं। पर इस बार उसके आवाज से दिनेश भी चोर के पास जाकर उसका मास्क खींचने की कोशिश करता है। इससे वो चोर डरकर दिनेश को ढकलकर वहाँ से भाग गया। ऐसे रहते हुए सुबह ही दिनेश मैनेजर के पास जाता है। रात में अब दोबारा चोर आया करके बताता है। वो सब सुनकर मैनेजर, स्टूपिड, कितना बड़ा धोखा दिया तूने। तेरे को रात चलने की बीमारी है करके तूने मुझे छुपाया क्या? रुक जा, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ऐसा कहता है तो दिनेश, बुलाइए सर, मुझे नहीं, पहले आपको अरेस्ट करेंगे क्योंकि वो चोर तुम ही हो करके मुझे पता चल गया। मैनेजर, क्या रे, तुझे रात चलने की बीमारी है और तू मुझे ही चोर कह रहा है क्या? क्यों ज्यादा दिमाग चला रहा है क्या? दिनेश, नहीं सर, ऐसा कौन सा चोर है जो साथ में चाबी लेके आता है? ऐसा कौन चोर है जो सीसीटीवी के फुटेज डिलीट कर देता है सर? और ऐसा कौन चोर है सर जो रात चलने की बीमारी करके पता रहने के बाद भी नौकरी देता है? इसलिए मुझे शक हुआ, इसलिए दूसरी बार मोबाइल चालू करके एक सीक्रेट जगह पर चालू करके रख दिया। कुत्ते अटैक करते वक्त तुम्हारा मास्क खींचा था ना, तुम्हारा चेहरा वीडियो में साफ साफ दिख गया है सर। आप सोचो सर, मुझे रात चलनी होने के कारण मैंने देखा नहीं तुमको, पर मैंने सुबह ही वीडियो देखकर डायरेक्ट तुम्हारे पास आया सर करके वीडियो दिखाता है। बस वो वीडियो देखकर मैनेजर थरथर कांपते हुए दिनेश से गलती हो गई करके फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा करके मिन्नतें करता है। उतना ही नहीं, दिनेश को बैंक में ही ऑफिस टाइम में शाम को 5:30 बजे तक घर चले जाना चाहिए वैसा काम देता है।